चलो आसमां को जमी पर उतार लाए, मुश्किल नहीं है कुछ भी अगर ठान लीजिए। आसमां को जमी पर उतारना यानी कि बहुत ही मुश्किल काम करना, ये एक मुहावरा है। तो यहाँ पे ऐसा कहा गया है कि अगर हम ठान लेते हैं तो आसमां को जमी पर उतारना भी कोई मुश्किल बात नहीं है। इसका मतलब अगर हम पक्का निश्चय करते हैं, हम पक्का इरादा करते हैं, अपना मन अपना माइंड डिटरमाइन करके उस डिटर्मिनेशन पर अपना हार्ड वर्क करते हैं, अपने एफर्ट्स देते हैं, तो हम आसमां को भी जमीन पर उतार सकते हैं। यानी कि कोई भी मुश्किल काम मुश्किल ना रहते हुए हम उसे आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन px is equal to ₹10 and py is equal to 40 and money income is equal to ₹150। गुड एक्स की प्राइस 10 रुपीज है, गुड वाई की 40 रुपीज है एंड कंज्यूमर की मनी इनकम 150 रुपीज है। अब यहाँ पे एक टेबल दिया गया है, उसके रिगार्डिंग हमें कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को फाइंड करना है, क्वांटिटी MUX एंड MUY। अब हमें देखना ये है कि MUX और MUY पर से हम मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी फाइंड करेंगे। यहाँ पे इसके रिगार्डिंग सॉल्यूशन के तौर पर एक टेबल ड्रॉ किया है जिसमें क्वांटिटी MUX जो कि यहाँ पर दी गई है वही है, यहाँ पे प्राइस दी है 10 रुपीज। MUM यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी ऑफ गुड एक्स, जिसका फॉर्मूला है MUX डिवाइड बाई PX, वो सब हमने जब कैलकुलेट किया तो 10,865 आया। उसी तरह से मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड वाई एंड प्राइस ऑफ गुड वाई पर से हमने MUMY इस फॉर्मूला से यहाँ पर फाइंड किया है। तो इस टेबल से हम देखते हैं कि ये जो थर्ड यूनिट है वहां पर हमारी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी 6 होती है और गुड M की जो थर्ड यूनिट है वहां पर भी 6 है। मतलब इस पॉइंट पे जाके कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम सेट होता है। फॉर्मूला के रिगार्डिंग देखते हैं, कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम वेयर MUX डिवाइड बाई PX इज इक्वल टू MUY डिवाइड बाई PY इज इक्वल टू 6, जो कि हमने टेबल में भी देखा है। सो ही कंज्यूम्स 3 यूनिट्स ऑफ गुड X एंड 3 यूनिट्स ऑफ गुड Y। हमारा फॉर्मूला भी है P1X1 प्लस P2X2 इज इक्वल टू M। तो इसी तरह से उसकी जो मनी इनकम 150 रुपीज की है वो गुड X के 3 यूनिट्स एंड गुड Y के 3 यूनिट्स परचेज करके इक्विलिब्रियम पर सेट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कंज्यूमर हैज टोटल मनी इनकम ऑफ ₹500 टू बी स्पेंट ऑन 2 गुड्स X एंड Y विथ प्राइसेस ऑफ ₹50 एंड ₹10 पर यूनिट। टोटल मनी इनकम 500 रुपीज है, गुड X की प्राइस 50 रुपीज है, गुड Y की प्राइस 10 रुपीज है। आंसर द फॉलोइंग। फर्स्ट वन, गिव द इक्वेशन ऑफ द बजट लाइन। बजट लाइन का इक्वेशन क्या होगा? PQXQ यानी कि प्राइस ऑफ क्वांटिटी, प्राइस ऑफ गुड X एंड क्वांटिटी ऑफ गुड X प्लस प्राइस ऑफ गुड Y एंड क्वांटिटी ऑफ गुड Y इज इक्वल टू M। यहाँ पर हमको प्राइस दी गई है, क्वांटिटी नहीं दी गई, इसीलिए 50QX प्लस 10QY इज इक्वल टू 500। ये हो गया हमारा बजट लाइन का इक्वेशन। क्वेश्चन 2, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्लोप ऑफ बजट लाइन? बजट लाइन की जो स्लोप है, बजट लाइन का जो स्लोप है उसकी वैल्यू क्या होती है? तो PX डिवाइड बाई PY इज इक्वल टू 50 डिवाइड बाई 10। तो बजट लाइन का स्लोप की वैल्यू होती है 5। हाउ मेनी यूनिट्स कैन द कंज्यूमर बाय इफ ही इज टू स्पेंड ऑल हिज मनी इनकम ऑन गुड X और गुड Y? क्वेश्चन है कि सभी इनकम, टोटल जो इनकम है वो ओनली गुड X पर खर्च करता है या तो ओनली गुड Y पर खर्च करता है, तो गुड X के कितने यूनिट परचेज करेगा और गुड Y के कितने यूनिट परचेज करेगा? पहले देखते हैं, अगर इफ QY इज इक्वल टू 0 यानी कि वो गुड X पर ही अपनी सभी इनकम खर्च कर रहा है, गुड Y का एक भी यूनिट लेने का उसका इरादा नहीं है, तो पहला हमारा जो इक्वेशन था 50QX प्लस 10QY इज इक्वल टू 500। यहाँ पे QY तो 0 हो गया क्योंकि QY गुड्स की क्वांटिटी उसे परचेज करनी ही नहीं है, इसीलिए 500 डिवाइड बाई 50 इज इक्वल टू 10। तो गुड X की 10 यूनिट परचेज करेगा। उसी तरह से अगर उसे गुड X लेना ही नहीं है, सिर्फ और
सिर्फ गुड Y पर ही अपनी सारी इनकम खर्च करनी है, तभी 50QX प्लस 10QY इज इक्वल टू 500। QX तो 0 है, इसीलिए 500 डिवाइड बाई 10, तो QY इज इक्वल टू 50 यूनिट्स, यानी कि Y कमोडिटी के 50 यूनिट्स वो परचेस करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कंज्यूमर बजट इज ₹40, he is buying good 1 and good 2 with price of ₹8 and 10, ड्रॉ ए बजट लाइन। हमें इस इंफॉर्मेशन से बजट लाइन को ड्रॉ करना है। हमारी जो मनी इनकम है वो ₹40 है, प्राइस है 8 and 10, बजट इक्वेशन हमारा बनेगा P1x1 प्लस P2x2 इज इक्वल टू Y, 8x1 प्लस 10x2 इज इक्वल टू 40। अब एंटायर इनकम ऑन गुड X, जब टोटल जो इनकम है वो गुड X पर खर्च करते हैं तब X के वो 5 यूनिट परचेस कर सकेगा, क्योंकि पर यूनिट की प्राइस है ₹8 और मनी इनकम है ₹40। इसी तरह से हम गुड 2 के यूनिट चेक करें तो गुड 2 के 4 यूनिट वो परचेस कर सकता है। अब इस दोनों यूनिट्स को हम बजट लाइन पे इस तरह से ग्राफ पर पॉइंट करके ड्रॉ करेंगे, तो ये जो हमारी बजट लाइन है वो इस तरह की बनेगी। गुड Y के 4 यूनिट और गुड X के 5 यूनिट वो परचेस कर सकता है जब वो अपनी एंटायर इनकम कोई एक कमोडिटी पर खर्च कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सपोज ए कंज्यूमर कैन अफोर्ड टू बाय 6 यूनिट्स ऑफ गुड 1 and 8 units of good 2 if she spends her entire income. The prices of the two goods are ₹6 and 8. How much is the consumer's income? बहुत ही आसान सा सवाल है। जनरली ये क्वेश्चन 1 या 2 मार्क्स में या तो MCQ में भी पूछ सकते हैं। बजट इक्वेशन इज इक्वल टू PX प्लस PY इज इक्वल टू M. Let good 1 is equal to X, good 2 is equal to Y. Then 6 into 6 plus 8 into 8 is equal to M. 36 plus 64 is equal to M. Her income is ₹100. Next question. A consumer consumes 2 goods. His income is ₹50. PX is equal to 8 and PY is equal to 5. Can he buy? Question number 1. 4 units of X and 3 units of Y. उसको 4 यूनिट्स S के खरीदने हैं, 3 यूनिट्स Y के खरीदने हैं, तो क्या ये पॉसिबल है? इक्वेशन में जब ये वैल्यू हम सेट करते हैं तो 47 इज इक्वल टू 50 आता है, यानी कि जो उसकी इनकम है, जो टोटल इनकम उसको खर्च करनी है वो है 50, पर ये दो कमोडिटी की प्राइस होती है 47, मतलब ही इज नॉट इन इक्विलिब्रियम। सेकंड क्वेश्चन, 5 यूनिट्स ऑफ X एंड 2 यूनिट्स ऑफ Y। जब 5 यूनिट्स ऑफ X एंड 2 यूनिट्स ऑफ Y की वैल्यू सेट करके हम इक्वेशन देखते हैं तो यहाँ पे इनकम और उसकी कमोडिटी पर खर्च दोनों इक्वल होता है, यानी कि इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट, फाइंड MRX(XY) एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ये हमें फाइंड करना है। इसकी फॉर्मूला है PX डिवाइड बाई PY इज इक्वल टू MRS(XY). यहाँ पर PX की वैल्यू है 8 एंड PY की वैल्यू है 5, इसीलिए मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होता है 1.6। तो आज के इस वीडियो में हमने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स डिस्कस किए। अगले वीडियो में भी, हमारे नेक्स्ट वीडियो में भी ये कंटिन्यू रहेगा, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। तब तक स्टे ट्यून्ड विद CU Academy। थैंक यू।